Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain the stages of odontogenic infection. Here you can see submandibular swelling, and there is a slight redness. This is the case of a submandibular space infection. In the previous video, we have explained that how the infection progress from the tooth to the soft tissue, and in the first stage, the infections progress from the tooth to the periradicular region, and from the periradicular region, the infection erodes the cortical bone and comes in the soft tissue. When it reaches the soft tissue, it then passes through different stages, and each stage has a different presentation. So there are four stages when the infection comes in the soft tissue. These are the inoculation, cellulitis, abscess, and resolution. So what is inoculation? Interstitial fluid buildup from neighboring inflammation or infection is known as inoculation. inoculation में क्या होता है? इसमें जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया हैं वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे और उनकी कॉलोनाइजेशन होगी, ठीक है? ये जो फर्स्ट 3 days ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होती हैं या इन्फेक्शन का जो स्प्रेड हो रहा है, उसके जो फर्स्ट 3 days हैं, वो क्या होते हैं? इनअकुलेशन स्टेज के होते हैं, ठीक है? अच्छा, क्लिनिकली इसकी प्रेजेंटेशन इनअकुलेशन स्टेज की कैसे होगी? एक ये होगा कि स्वेलिंग डिफ्यूज होगी, दूसरा स्वेलिंग सॉफ्ट होगी, ठीक है? डोई इनकंसिस्टेंसी होगी, ठीक है? कलर इसका कैसे होगा? कलर रेड भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है? और जब आप इसको पेल्पेट करेंगे तो ये क्या होगा? इसकी जो टेंडरनेस है वो माइल्ड होगी, ठीक है ना? यानी पेशेंट जो है उसको पेन कम होगा ऑन पेल्पेशन। अब यहाँ देखें, आपको जो है कलर नॉर्मल नजर आ रहा है, स्वेलिंग है राइट साइड ऑफ द फेस पे, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका सबमेंडिबुलर स्पेस इन्फेक्शन की तरफ हमें स्वेलिंग मिल रही है, ठीक है? इस एरिया में मिल रही है। आप देखें स्किन का कलर जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लग रहा है, ठीक है? लेकिन डिफ्यूज है, हम प्रॉपरली जो है इसको डिमार्केट नहीं कर सकते। जब आप इसको टच करेंगे तो ये आपको सॉफ्ट मिलेगी, ठीक है? और इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होगी या ढूई होगी, और दूसरा ये है कि माइल्डली टेंडर होगी, ठीक है? नेक्स्ट जो स्टेप होता है या नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो क्या है? सेलुलाइटिस है, जो बेसिकली होती क्या है? ये स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया इनटू अ स्पेस अलोंग विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्युमुलेशन। अब ये जो स्टेज है, ये 3 to 5 days जब इन्फेक्शन के ऑनसेट के होते हैं या सिम्टम्स आप उसको कह लें, इस दौरान में जो है सेल्यूलाइटिस की स्टेज आएगी, ठीक है? और इसकी जो ये जो है ना, क्या है कि सीवियर फॉर्म है इन्फेक्शन की, और इट रिप्रेजेंट्स द इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बाय द इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है? और हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोस्टली जो है वो क्या होता है? मिक्स्ड बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, ठीक है? यानी एनएरोब्स और एरोब्स दोनों शामिल होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये आपको क्लिनिकली इसकी प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी? ये पुअरली डिफाइन होगी, ये भी डिफ्यूज होगी, ठीक है? वेल डिमार्केटेड नहीं होगी, डिफ्यूज होगी, और इसकी कंसिस्टेंसी क्या है? सॉफ्ट नहीं होगी बल्कि फर्म होगी। अच्छा, इसमें रेडनेस होती है, ठीक है? ये जो स्वेलिंग होगी ये रेड होती है। जो पहले हमने इनअकुलेशन स्टेज पढ़ी थी उसमें कभी होगी कभी नहीं होगी रेडनेस, लेकिन इसमें होती है। दूसरा ये होता है कि पेशेंट के लिए जब आप पेल्पेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वो पेनफुल होती है। वैसे भी ये पेशेंट के लिए इसकी बॉदरेशन ज़्यादा होती है। पेशेंट जो है वो इसके साथ कभी-कभी टॉक्सिक अपीयरेंस होता है, डिहाइड्रेटेड भी होता है, ठीक है? यहाँ देखें, आपको सबमैंडिबुलर एरिया में स्वेलिंग नज़र आ रही है, रेडनेस भी आपको बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है? दूसरा डिफ्यूज़ है, आप इसको डिमार्केट नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो के सबमैंडिबुलर रीजन को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है?
दूसरा ये है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है बोर्ड लाइक होगी, फॉर्म होगी, ठीक है? और पिल्पेशन पे आप पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेंट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेज है वो क्या है? एब्सेस है। That is the breakdown of liquefactive necrosis to form purulence within the soft tissue. This is known as an abscess. ठीक है? अच्छा, अब जो है ना हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जो ही इन्फेक्शन आगे प्रोग्रेस करता है तो शुरू में एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं और लेटर ऑन जो है वो क्या होता है, एन एरोब्स जो है वो क्या है, प्रीडोमिनेट कर जाते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जब प्रीडोमिनेट कर जाते हैं तो उसके बाद लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है? उस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से लिक्विफेक्शन ऑफ टिश्यूज होता है, टिश्यूज की ब्रेक डाउन होती है और साथ-साथ हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स की भी क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी वजह से जो है वो पुरुलेंस फॉर्मेशन होती है और जब पुरुलेंस फॉर्मेशन होती है तो देन दिस स्टेज इज नोन एज एन एब्सेस स्टेज, ठीक है? अच्छा, अब क्लिनिकली क्या होगा कि इसकी जो टिपिकल फाइंडिंग है वो ये है कि एक तो पुरुलेंस फॉर्मेशन है, यानी एब्सेस फॉर्मेशन है, ठीक है? स्वेलिंग जो है वो क्या होगी कि वो जो है ना, अब पहले जो थी डिफ्यूज थी, ठीक है ना? अब जो है ना वो क्या होगी कि लोकलाइज्ड हो जाएगी और वेल डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है ना? यानी एक आपको फ्लक्चुएंसी मिलेगी, ठीक है? दूसरी जो है वेल डिफाइंड आपको स्वेलिंग मिलेगी। अब यहाँ देख लेते हैं इस पिक्चर में, देखें आपको वेल लोकलाइज्ड एब्सेस है विद द फ्लक्चुएंस इन द सेंटर, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे अगर आप फ़ील करेंगे तो आपको फ्लक्चुएंस मिलेगी इन द सेंटर एरिया में, एब्सिस या पस फॉर्मेशन आपको इंडिकेट करेगी। तो दिस स्टेज इज़ नोन एज़ एन एब्सिस स्टेज, ठीक है? अब यहाँ देखें या पेशेंट में सबमैंडिबुलर एरिया में यहाँ एब्सिस फॉर्मेशन है, ठीक है? यहाँ पे देखें थोड़ी-सी रेडनेस आपको दिखाई दे रही है। अब हम इसको अगर ड्रेन करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि एब्सिस कैसे ड्रेन होती है, ठीक है? यहाँ देखें इसी पेशेंट में आर्टरी फोर्सेप है, इसको भी ज़रा समझ लें। आपने स्किन में इंसिजन देना है और फिर क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी इंसाइज़ करना है। बहुत नीचे इंसिजन की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपने क्लोज़ हालत में क्या करना है, क्लोज़्ड हालत में आपने आर्टरी फोर्सेप को क्या करना है, डालना है, ठीक है? आर्टरी फोर्सेप को डालने के बाद आपने क्या करना है, स्ट्रेट ले जाकर इसको घुमाना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट तक ये जो सारा जो स्वेलिंग वाला एरिया है, इसमें आपने इसको क्या करना है, घुमाना है, ऐसे मूव करना है, ठीक है? देखें यूँ और यूँ, ऐसे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि छोटे-छोटे जो है ना, आपके लाकुलाई होते हैं, ठीक है ना? सेप्टास होते हैं और वो उसमें एब्सेस होती है। जैसे इस एरिया में होगा, इस एरिया में हो गए, अगर आपने स्ट्रेट कर लिया तो ये साइड पे एब्सेस आपकी क्या है, रह जाएगी। तो उन लाकुलाई को आपने ब्रेक करना है ताकि जितनी भी एब्सेस साइड पे है, वो बाहर निकल आए। अब देखिए हम इसको अगर इस तरफ मूव करते हैं ना, जैसे इस तरफ ले गए, ये देखें, ले गए, तो अब लाकुलाई ब्रेक होंगे, राइट, लेफ्ट से लाकुलाई आपको एब्सेस जो है वो आप इजीली ड्रेन कर सकोगे, ठीक है? ड्रेन करने के बाद आप पेनरोज ड्रेन भी लगा सकते हो और क्या है, आप जो है वो यहाँ जो है आपको कोरुगेटेड ड्रेन नज़र आ रही है और ये सूचर्स भी आपको साइड पे आपने कर देना है और दरमियान में छोड़ देना है। बाद में लेटर ऑन आपने इसको क्या करना है, प्रॉपर्ली इरिगेट करना है, ठीक है ना? तो इरिगेशन के लिए ये है कि जब आप पेशेंट आपके पास फ़ॉलो-अप के लिए आएगा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि सेल नॉर्मल सेल लाइन के साथ जो है वो इसको इरिगेट करना है इस वुंड को, ठीक है? इस वुंड को यहाँ से आप नीडल हटा देंगे सिरिंज की और थोड़ा-सा इंसर्ट कर देंगे और इसमें आप नॉर्मल सेलाइन से इसको आफ्टर 1 डे और 2 डेज़ पेशेंट को बुलाएँगे अनटिल जब फाइनली इसमें से कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ एब्सेस खत्म हो जाएगी, यू विल हैव टू रिमूव इट। और इसका प्रिंसिपल ये है कि 24 टू 48 आवर्स तक जब आपके पास एब्सेस आना बंद हो जाए, पस आना बंद हो जाए, तो देन यू विल रिमूव दिस कोरुगेटेड ड्रेन, ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद जो स्टेज है वो रिज़ॉल्यूशन स्टेज है। रिज़ॉल्यूशन स्टेज में क्या होता है कि आपने क्या कहते हैं, अपना इन्फेक्शन की क्या है कि वो तो खुद ही ड्रेन हो गया या आपने जैसे अभी देखा सर्जरी में वाया सर्जरी आपने उसको ड्रेन कर लिया, तो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स की मदद से क्या होता है, या आपने उसको एंटीबायोटिक्स दी हैं, ठीक है? तो वो होगा कि इन्वेडिंग बैक्टीरिया जो है वो
उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हीलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो सो दिस विल बी अ रिजोल्यूशन स्टेज। यहाँ कंपैरिजन आपको दिखाया गया है एडीमा का, सेलुलाइटिस और एब्सिस का। एडीमा के बारे में ये है कि सॉफ्ट डोई रेड स्वेलिंग है, दैट इज माइल्डली टेंडर डिफ्यूज बॉर्डर्स। सेलुलाइटिस अक्यूट स्टेज है, वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन फॉर्म और रेड स्वेलिंग होती है, ठीक है, डिफ्यूज बॉर्डर्स के साथ। एब्सिस क्रॉनिक स्टेज समझा जा सकता है, ठीक है, लोकलाइज्ड पेनफुल फ्लक्चुएंस एंड वेल सर्कमस्क्राइब्ड है। इसको यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी समराइज किया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें देखें ड्यूरेशन दिखाई गई है, ठीक है, पेन दिखाया गया है, बॉर्डर्स उसकी कैसी हैं, डिफ्यूज हैं, लोकलाइज्ड हैं। इसी तरह साइज है, ठीक है, वेरिएबल है, लार्ज है, स्मॉलर है। कलर देखें नॉर्मल रेड और शाइनी है, ठीक है ना। सिमिलरली इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो दिखाई गई है, ये सॉफ्ट या जेली लाइक है, ठीक है। इसकी बोर्ड फॉर्म है, ये सॉफ्ट सेंटर है उसका, ठीक है, एप्सिस का। फिर इसी तरीके से प्रोग्रेशन जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है एडीमा इनॉकुलेशन की, ये इंक्रीजिंग है, सेलुलाइटिस का इंक्रीजिंग है। और ये एप्सिस में क्योंकि उस वक्त इन्फेक्शन कंटेन हो जाता है, रुक जाता है बाय द होस्ट डिफेंस और ट्रीटमेंट के, तो डिक्रीजिंग होती है, ठीक हो गया। सिमिलरली परूलेंस जो है इसमें नहीं होता, एब्सेंट होता है, इसमें भी एब्सेंट होता है और इसमें एब्सिस में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया जो है शुरू में हमने कहा एनएरोबिक होते हैं, ठीक है, या एरोबिक होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड होंगे और यहाँ पे क्या होगा, एनएरोबिक होते हैं एब्सिस में, ठीक है। इन बैक्टीरिया यहाँ पे एरोबिक या एनएरोबिक होंगे, यहाँ एब्सिस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक होते हैं और सेलुलाइटिस में क्या होते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है। सीरियसनेस जो है इसकी लो है, सेलुलाइटिस की ग्रेटर है, इसलिए आपने इसको हम हार्ड ट्रीट करना है, ठीक है, ठीक है, और इसकी लेस है, ठीक है। थैंक यू।